हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2023 सेट 6 347 CF। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले के सभी क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो स्टार हमने लगा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का खा देखते हैं। ठीक है, 6 के खा में क्वेश्चन कहा गया है कि जो एथेनॉल होता है इसका निर्जलीकरण की क्रियाविधि बताइएगा। तो बेटा निर्जलीकरण का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना। तो हमारे पास ये एथिल अल्कोहल है, इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाला है, तो कंसंट्रेट H2SO4 डालते ही वाटर के मॉलिक्यूल ही निकल जाएंगे, हमारा बनेगा एथीन। ठीक है ना। तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या काम करता है बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रक्रिया बोलते हैं निर्जलीकरण। ठीक है ना। तो ये मैंने लिख भी दिया, इसको पढ़ लेंगे हम लोग और लिखेंगे जब एथेनॉल, ठीक है ना, जब एथेनॉल को कंसंट्रेट H2SO4 या Al2O3 एल्युमिना के साथ गर्म करते हैं तब एथीन प्राप्त होता है और जल के अणु दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, राइटिंग ये बहुत सुंदर है। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, ये मेरे स्टूडेंट ने लिखा है, बहुत सुंदर राइटिंग है। ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, समझा तो मैं ही रहा हूँ इस चीज के लिए। और राइटिंग आपको पता है मेरी बेकार है ना। कोई बात नहीं। अब 6 का खा देखते हैं हम लोग। 6 के खा में, 6 के खा का सेकंड, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, इससे हमें टिप्पणी लिखना है। तो पहले है रायमर टाइमर अभिक्रिया पे, रायमर टाइमर भी कहते हैं और रायमर टीमन अभिक्रिया भी कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया पे और विलियम्स संश्लेषण अभिक्रिया पे हमें टिप्पणी लिखनी है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर साल आती है लगभग लगभग। तो बेटा पढ़ के देखो इसको, बहुत आसान लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इसमें कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तब सैल्सिल्डिहाइड बनता है। ठीक है बेटा, या सैल्सिलिक एसिड बनता है। तो देखो ये सैल्सिल्डिहाइड कहेंगे ना, सैल्सिल्डिहाइड बनता है। ये देखो इस प्रक्रिया को बोलते हैं, हम बोलते हैं राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। याद करें ना, ये काम की अभिक्रिया है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कोल्बे अभिक्रिया। बेटा कोल्बे अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब फिनॉल, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने लिख रखी हैं। जब फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तब सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ठीक है ना। जब फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तब क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ठीक है। तो बेटा देखो, जब फिनॉल की अभिक्रिया हमने कराई है NaOH से तब क्या बना है, ये सोडियम फिनॉक्साइड बना है। ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है अब सोडियम फिनॉक्साइड में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, इसके पश्चात जल मिलाते हैं, इसके बाद क्या बोलते हैं, मृदा मिलाते हैं, इसके बाद मृदा मिलाते हैं जिससे सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। बेटा देखो, अब हमने क्या मिलाया है, इसमें CO2 और HCl मिलाया है, तो हमारे लिए ये सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो ये रिएक्शन आप लोग लिख लेंगे, ये काम की रिएक्शन है। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया देखते हैं। इसमें क्या है बेटा, इसमें है एल्कल हाइलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ईथर बनाता है इस अभिक्रिया में ना। तो यहाँ पे इसका देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जनरल रिएक्शन हमने ले रखी है, इसकी जनरल रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन ये है इसकी। देखो हमने यहाँ लिखा है RONA और X-R, तो इसकी जो रिएक्शन कराएंगे यहाँ से तो NaX निकल जाएगा बेटा। ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखो NaX निकल गया है, तो बचा क्या, ROR- और NaX, ये चीज बची है, इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो NaX बना है, ROR- ये ईथर बन गया है। ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया द्वारा ईथर हम बना सकते हैं। तो अब सुनिए ध्यान से, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें ये लिखा है ना यहाँ पे जिसमें लिखा है RONA, तो हम R की यहाँ पे एथिल भी ले सकते हैं, एथाइल ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो हम एथाइल ग्रुप ले लिया हमने C2H5ONA, बिल्कुल सेम रिएक्शन, जनरल रिएक्शन फॉर्म में लिख दिया है हमने, ये जनरल रिएक्शन, ये जो मेन रिएक्शन है। ठीक है ना। तो अब देख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। इसको सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे। जब एथिल क्लोराइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म कराते हैं तब हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। रिएक्शन हमारी इस प्रकार लिखी हुई बेटा देखो, सोडियम एथॉक्साइड हमारे पास ये है। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड है, इसको हमने एथिल क्लोराइड के साथ गर्म कराया है, तो देखो हमारे क्या प्राप्त हुआ है बेटा, यहाँ से NaCl निकल गया है और हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ
है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन का, जरा आती है पेपर में ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है बेंजिल डाइड, ठीक है ना, वेंजिलिक, वेंजिलिक क्लोराइड से वेंजीन अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो ये वेंजिलिक क्लोराइड है बेटा, इसमें NaOH डालेंगे और यहाँ से NaCl निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमने NaNOH डाला है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से NaCl निकल गया है, तो बच्चा क्या है CH2OH, ये OH यहाँ जाके चिपक जाएगा और हमारे लिए प्रोडक्ट प्राप्त हो चुका है। तो वो चीज हमने लिख भी दी है, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना इसको देख करके, ठीक है ना। अगला है हमारा जो ग्रिग्नाट रिएजेंट वाला है, इसमें दिया हुआ, तो बेटा देखो ये एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1 ऑल कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो इसको हम प्राप्त करने के लिए हम करेंगे ग्रिग्नाट रिएजेंट है, ये देखो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया क्या करेंगे, ग्रिग्नाट रिएजेंट से करा देंगे बेटा। जो ग्रिग्नाट रिएजेंट से कराएंगे तो देखो हमारे लिए ये प्राप्त होता है, हमारे लिए इस तरीके से जल अपघटन कराते हैं, पर हमारे देखो ये प्राप्त हो जाता है यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड प्राप्त होता है हमारी लास्ट में आकर के। ठीक है, इसे नोट कर लेना आप, अच्छे समझ में आ जाएगी आप लोगों के लिए। तो अब देखते हैं सात के काम में है हेलो एल्केन में एक अणु तथा दो अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन विक्रियाओं की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म दो प्रकार से होती है, ठीक है, दो भिन्न प्रकार से होती है, जिन्हें SN1 और SN2 कहते हैं। हम बात करते हैं SN1 का मतलब क्या होता है। SN मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का वेग रिएक्शन के दो स्लो स्टेप पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो फिर सुनेंगे, इस अभिक्रिया का वेग रिएक्शन के स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको SN1 कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये है, यहाँ पे हमने लिया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन लिया है, और यहाँ पे OH से रिएक्शन करा रहे हैं। तो OH क्या होता है, OH यहाँ जाकर के अटैक करके यहाँ चिपक जाता है, तो यहाँ पे OH आ गया, Br नेगेटिव हमारा बाहर निकल जाता है। अगर देखेंगे तो इस जगह है, इसको बोलते हैं SN1। ये जो रिएक्शन हमारी जो हो रही है ना, ये इसकी मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा। ठीक है ना, तो देखते हैं इसकी 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये पहला स्लो स्टेप होता है, दूसरा ये फास्ट स्टेप होता है। ठीक है ना, चलो अगला हम देखते हैं। देखो SN2 जो रिएक्शन है, SN2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये बेटा ये अभिक्रिया इस प्रकार है जो आपको प्रदर्शित की गई है, इसको आप देख करके अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, और खास बात ये है जो SN2 रिएक्शन है ये 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में है वुड्स फिटिंग रिएक्शन लिखिएगा और फिटिंग रिएक्शन लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। तो बेटा देखो यहाँ पे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में यहाँ पे हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन और इसकी क्रिया सोडियम और यहाँ पे एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो हमें NaX प्राप्त होगा बेटा। ठीक है ना, हमें NaX प्राप्त होगा। देखो हमें ये प्राप्त हुआ है Na और यहाँ से ये रहा X, ठीक है ना, 2X हो गई NaX, और जो R यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारी ये चीज प्राप्त हुई है हमारे लिए। ठीक है, चलो अगले हम बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। और इसमें बेटा यहाँ पर देखो हमने 2 यहाँ पे लिया है, सहने से कराई ड्राई एज है, तो इसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं बेटा, डाइफिनाइल। अब खा वाला क्वेश्चन है, खा वाले पे लिखा हुआ है संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए से इटार्ट अभिक्रिया पे। तो इटार्ट अभिक्रिया क्या होती है, जब टॉल्यूइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंट में कराते हैं तब हमारे प्राप्त होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और फिर इसमें वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं बेटा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेंजिल डिहाइड, उसे बोलते हैं इटार्ट अभिक्रिया। हम लेंगे गाटरमान काक अभिक्रिया। गाटरमान काक अभिक्रिया क्या होता है बेटा, जब बेंजीन की अभिक्रिया फॉर्मल क्लोराइड से कराते हैं जो कि अनस्टेबल होता है, इससे हम कराते हैं, ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है ये बेंजिल डिहाइड प्राप्त होता है। हम बात देखेंगे कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, जब फॉर्मल डिहाइड होता है बेटा, इसमें कार्बन अल्फा कार्बन नहीं हो, इसलिए ठीक है बेटा, देखो इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है बेटा। अल्फा कार्बन होते तो भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और यहाँ पे क्या है प्राप्त होगा, मैथिल अल्कोहल प्राप्त होगा, सोडियम फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा इसमें। ठीक है ना, अथवा करके हम इस रिएक्शन को ऐसे भी ये रूप से भी हम लिख सकते हैं। हम देखते हैं एल्डोज संघनन क्या होता है। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक NaOH
ठीक है ना, या VaOH को वोल्टास आदि के तनु विलयन से क्रिया कर परस्पर संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में बेटा देखो ये एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ है हमारा, ठीक है, यहाँ CH3CHO से हमने रिएक्शन कराई तनु NaOH की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त हुआ है एल्डोल कंडेंसेट प्राप्त हुआ है ये, ठीक है ना। चलो हम अगले बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। बेटा क्या होता है कि जबकि हमें सिर्फ केवल रासायनिक समीकरण ही लिखने हैं, तो पहला है एसिटाल्डिहाइड की क्रिया टॉर्ना विकर्मक से कराई जाती है। तो ये रहा एसिटाल्डिहाइड, ये रहा टॉर्ना विकर्मक, जो इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है मेथोनिक एसिड और 2Ag प्राप्त होता है बेटा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से होती है, तब क्या होता है। फॉर्मल्डिहाइड NaOH से अभिक्रिया करा रहे हैं यहाँ पर हम, तो हम ध्यान देंगे तो हमारा लिख जाएगा यहाँ पे हो जाएगा CH5OH, ठीक है ना, CH5OH, और यहाँ पे प्राप्त होगा HCOONA, ठीक है ना। तो CH5 में सॉरी CH3 लिखा हुआ है यहाँ पे CH3, ठीक है। तो OH यहाँ पे क्या प्राप्त होगा बेटा, हमारे प्राप्त होगा सोडियम फॉर्मेट, और प्राप्त क्या होगा, अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा यहाँ से हमारे लिए, ठीक है ना। चलो अगले हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ये बेंजामाइड है, इसका जलावटन कराते हैं बेटा। जलावटन कराने पर हमारे लिए प्राप्त होता है यहाँ पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा लाइक करना, अच्छा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।